मेरी बात मानो, नाम जप करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। राधे राधे कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राम राम कहने से, श्री हरि शरणम कहने से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का नहीं होना है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद की विधि के घेरे में आ गए, उनका संध्या बंधन के द्वारा ही कल्याण होगा। संध्या बंधन करते हुए ये नाम का लेंगे तो कल्याण हो सकता है, इसके अलावा कोई साधन है नहीं। अपहाय निजम कर्मम कृष्ण कृष्णेति वादना ते हरे द्वेषणा पापा। अपने कर्म को छोड़ करके केवल कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे तो कहते ही, आपको पता ही है, नहा लेंगे, धो लेंगे, अच्छा स्वरूप बना लेंगे, और ये लगेगा आप ऊपर से जो है राधे जो भगवान श्री कृष्ण के धाम से चले आ रहे हैं। अभी लोग स्वरूप जो योग्यता होती है वो जो है निमित्त अथवा जो है समवायी कारणता में नहीं आ सकती। जैसे घट के प्रति कुलाल है, मृतिका है, इसी के द्वारा घट बनेगा, दंड है। और यदि भी स्वरूप योग्यता जो है ना आपका, अरण्य से तो दंड है, पेड़ के ऊपर भी तो डंडा है। स्वरूप योग्यता तो उसी में है। वो घड़ा बना देगा क्या? घड़ा वही बनाएगा जो कुम्हार के हाथ में जो चाक चीवट दंड घूम रहा है, वही बनाएगा। तो स्वरूप योग्यता से जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कितना ही आप चंदन तिलक, कितना ही वेश धारण कर लिए, उससे नहीं होगा। कि अपहाय निजन कर्म कृष्ण कृष्ण यति वादना, अपना स्वधर्माचरण को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर कृष्ण कृष्ण ये कहना चाहें कि कल्याण करें तो नहीं कर सकते। हरेर द्वेषणा संति, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मेरा द्वेषी है। क्यों? धर्मार्थम जन्म यद हरे हे। अरे मैंने धर्म के लिए ही जो है इस शरीर को धारण किया है। वो धर्म क्या? स्वधर्माचरण है। स्वधर्माचरणम पर धर्माच विवर्तनम, अपने धर्म का जो आचरण है वही धर्म है। दूसरे धर्म में प्रवृत्त न होना ही धर्म है। अर्थात अपने धर्म का आचरण करते हुए दूसरे धर्म प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। और जो मिल जाए उसमें संतोष करे। आत्मचरणार्चन, जो आत्मवेदता है, साधु संत सन्यासी, उनकी सेवा भी कैसे महाराज जी हैं। आप जो है उनकी सेवा भी करते रहेंगे तो मन में आपके जो पूरी हो जाएगी। कह रहे हैं आत्मचरणार्चनम, जो स्वधर्मनिष्ठ से जो आचरण किया उनकी सेवा करने का ही बराबर फल है। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरा द्वेषी है, क्योंकि मैंने स्वधर्मा के धर्म संस्थापनाता समवामी युगे युगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजो। मैंने स्वधर्माचरण के लिए तो अवतार लिया है कि अपने कर्म में जो स्वधर्माचरण की हानि होती है जब भी तो अवतार लेते हैं भगवान। और आप स्वधर्माचरण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के संध्या बंधन है, बलवैष्णदेव है। इनके बिना केवल राम राम कृष्ण कृष्ण अपना कल्याण करना चाहे कभी नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और भगवान की भूमि में रहने वाले, भगवान की जन्मभूमि में रहने वाले, वही उसका जो है प्रतिकार करें, उसका जो है केवल ढोंग पाखंड के द्वारा वो जो है उससे विरत हैं। तो इसलिए दुर्भाग्य कहते हैं ना, हाँ स्त्री है और जिनका सेवा धर्म है वह केवल भगवान के नाम से कल्याण कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, स्त्री अपना कर सकती है कि भगवान के नाम से कल्याण कर देगा। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इतर हैं, वो संध्या बंधन का जिसमें अध्यादेश लागू नहीं हुआ है, वो भगवान के नाम से कल्याण कर सकते हैं। हम तो दुर्भाग्य से ब्राह्मण हैं, उसमें दुर्भाग्य से यज्ञोपवीत हमारा हो गया, और दुर्भाग्य से जो है वेद विहित जो कर्म है वो हमारे संविधान में आ गया। तो उसके बिना जो है कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा। अब जैसे सड़क पे आप चल रहे हैं, वहीं कोई जो है गऊ है अथवा गधा घोड़ा उस पर जो है लवशंका कर दे, गोबर कर दे, तो उस पर जो है रोड का एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों? वो संविधान के अंतर्गत नहीं है। और वह काम आप करके देख लो, तुरंत हथकड़ी पड़ जाएंगे। क्यों? संविधान के अंदर आप आ गए। तो अपहाय निजम कर्मम कृष्ण कृष्णेति वादना, अपने कर्म को छोड़ करके नाम मात्र में कल्याण करना चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो कभी भी नहीं कर सकते। ये जो है धर्म स्वामी कृपाते जी महाराज की उद्घोषणा है और शास्त्र का भी कथन है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नियम से संध्या करो, नियम से बलवैष्णदेव करो, और नियम से तर्पण करो। जो ब्राह्मण का कर्म है वो करो, क्योंकि ज्ञान विज्ञान में ये अंतर होता है। ज्ञान तो परोक्षवादो वेदोयम, जो परोक्ष ज्ञान है जो शास्त्रों में लिखा है वो तो आपका ज्ञान कोटि में हो जाएगा। जो अपरोक्ष ज्ञान है जिसको विज्ञान कहते हैं, जो आपका जिसका अनुभव हो जाए, वो जो है उसको कहेंगे विज्ञान। जैसे आपने पूछा क्या नाम है? हाँ, विकास। एक विकास दिव्य कीर्ति भी हैं, वो तो पूरे कोचिंग चलाते हैं है।
तो विकास जी जो है ये कह रहे थे कि जैसे कि अनुष्ठान करने जाते हैं हम, तो फिर अनुष्ठान में जो है हम जो तर्क देते हैं, भाई कुशा का धारण करना चाहिए, बिना सिले वस्त्र धारण करना चाहिए, सूची विद्य नहीं होना चाहिए, जो हम शास्त्रीय बात कहते हैं, वो लोग उसमें लॉजिक ढूंढते हैं। वो जो है कि इसमें प्रमाण क्या है, प्रमाण पूछेंगे, और इसके पीछे जो है वो रहस्य क्या है, इसके पीछे कारण क्या, सब में क्यों क्यों कहते हैं। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष हर एक जगह प्रमाण नहीं होता है। यदि प्रत्यक्ष को प्रमाण मानोगे तो कोई ये माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारे पिता यही हैं, पता है। उसका ज्ञान कौन कराती है? माता कराती है। तो माता का भरोसा नहीं करना पड़ता, ये पिता हैं आपके, तो वहाँ प्रत्यक्ष चलाइए अपना। वहाँ को तर्क क्यों नहीं कर रहे आप कहो कि पहले डीएनए टेस्ट कराएंगे, इसके बाद में घोषित करेंगे हमारे पिता आइए। नहीं, वहाँ तो कह रहे हो कि हाँ, और जहाँ शास्त्रीय बात आई वहाँ क्यों लगा रहे हो। तो जो क्यों है ना, क्यों, जब क्यों बुद्धि हो जाएगी तो उस बुद्धि का शास्त्र में क्यों बुद्धि होनी ही नहीं है। वेद आज्ञा में क्यों नहीं चलता है, राजा आज्ञा में क्यों नहीं चलेगा आपका। राजा ने फांसी की कह दी कि क्यों फांसी लगा रहे हो, कह सकते हो उससे, इसमें नहीं चलेगा, इसमें क्यों नहीं चलता है। दूसरी बात है तो विज्ञान भी है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। हम जो भी कहते हैं वो मतलब उसकी बात ही कहते हैं। हम धर्मसंघ कोठी पर रहते तो वो बता रहे थे, कृष्ण बोधासर जी महाराज जो ज्योतिष पीठाधीश्वर थे, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने किसी के लिए बहुत दुखी था ब्राह्मण, यदि भी कहते नहीं थे, वो वहाँ के धर्मसंघ के प्रधानाचार्य जो आचार्य प्रभु श्यामलाल जी थे, उनके द्वारा ही कहलवाते थे। किंतु एक उपाय बताया, क्यों का उत्तर दिया जा रहा है आपकी बात का जो है, किसी पीछे लॉजिक क्या है। तो उपाय बताया कि तो इसके बाद वो फिर नियम करके आता है, महाराज जी मुझे कोई फायदा हुआ नहीं। बोले अच्छा, तो चिंतन किया, वो तो उनके से अनुभव में आई जाता है। बोले तुमने किस विधि से अनुष्ठान किया। बोले जैसे बैठा हूँ वैसे किया है। तो उस समय जो पजामा चलते हैं ना, पैंट नहीं थी उस समय जो है। हमारे यहाँ कोई आ जाता, हमारे आचार्य जी कहते पजामा का उच्च श्रेणी का जो है वो पहरे हुए तुम क्यों मिले हमें, अर्थात पैंट भी याद नहीं रहता था, पजामा से उच्च श्रेणी को ना पैंट, ऐसा संबोधन करते थे नवल के आचार्य जी जो है। तो बोले कि नहीं, जब उन्होंने कहा कि नहीं, देवभूत्वा देवान यजेत, उन्हीं के शब्द हैं। यदि देवताओं से लाभ लेना है तो देवता होकर ही भजन करना पड़ेगा। तो देवताओं की वेशभूषा यही है, आप देख लीजिए, नीचे वस्त्र ऊपर वस्त्र होता है उनके जो है। कभी आपने पैंट शर्ट पहनते हुए नहीं देखे होंगे, पजामा पहनते हुए नहीं देखे होंगे। जब उन्होंने जो है देवताओं की जो वेशभूषा थी, देवताओं के जो आचरण थे, बोले इसको कट्टरता से पालन करो, इसके बाद आना हमारे पास में। तो इस विधि से अनुष्ठान किया, वो अनुष्ठान सफल हुआ। इसका नाम है विज्ञान। इसमें क्यों नहीं चलती है, कोई जो विधि है विधि में क्यों चल गई, फिर गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए जो है विज्ञान के द्वारा, साधु महात्मा के द्वारा निश्चित हो चुका है, जो हमारे शास्त्र में लिखा के अनुसार चलोगे यही फल मिलेगा। और उसमें क्यों का प्रवेश हो गया तो फल कोसों दूर है।